So hello viewers, how are you? Hope you are doing good. In today's video we are going to discuss numerical analysis. So this is the topic of engineering mathematics जो कि बीटेक, बीसीए, बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है. तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स देख रहे होंगे. हमारा पहला टॉपिक है एक्यूरेसी ऑफ नंबर. सो एक्यूरेसी ऑफ नंबर टेल्स अस अबाउट द मेजरमेंट टू इट्स करेक्ट वैल्यू. यानी कोई भी मेजरमेंट जो भी है अपनी करेक्ट वैल्यू को कितना क्लोज है. ठीक है. Now next topic is exact numbers. So any number having finite number of digits is called exact number. जब हमें कोई भी वैल्यू पूरी सर्टेनिटी के साथ पता हो. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली. सो ये पूरे सर्टेन होंगे ना कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं फैमिली में, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, हमें एग्जैक्ट पता होगा. ठीक. ऐसे ही एक और एग्जांपल है 1 इंचेस. सो ये हमको पता है कि 1 इंचेस में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 डजन. 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं. तो ये हमको पूरी सर्टेनिटी से एग्जैक्ट पता है कि एक डजन में 12 यूनिट ही होने हैं. तो ये कुछ एग्जांपल थे एग्जैक्ट नंबर के. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रॉक्सीमेट नंबर्स. सो एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय फाइनाइट डिजिट. ठीक. एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे पाई होता है, पाई हम यूज़ करते हैं. तो पाई की वैल्यू होती है 3.142857. ये कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू होती है पाई की, बट हम ये तो लेते नहीं है. हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इतना पार्ट. सो फॉर ईज इन कैलकुलेशन वी टेक पाई एज 3.14. तो ये पाई की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है. ठीक. ऐसे एक और हो गया √2. अब √2 की वैल्यू जो है 1.412135 बहुत बड़ी है. बट हम यूजुअली क्या लेते हैं √2 एज 1.41. ठीक. तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स होते हैं. एग्जांपल एक और ले लेते हैं. ई जो एक्सपोनेंट वाला ई होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828182. काफ़ी बड़ी सी होती है, बट हम ये तो लेते नहीं है. फॉर ईज इन कैलकुलेशन वी टेक ई एज 2.71. ठीक. तो दीज आर अप्रॉक्सीमेट नंबर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट डिजिट. द डिजिट यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड ए सिग्निफिकेंट डिजिट. सो जो भी डिजिट यूज होती है किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती हैं. सिंपल. अब सिग्निफिकेंट डिजिट होने के कुछ रूल होते हैं कि कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी नहीं होगी, वो हम आगे अभी देखते हैं. सो हियर आर सम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट. पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. यानी कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं अदर देन जीरो, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं. 100. तो 100 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 1. तो एच डी हो जाएगा काउंट 1. ठीक. ऐसे ही एक और है 654.6 kg. अब इसमें एच डीज कितने होंगे? 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए. एक और है 6.5 सेंटीमीटर है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 एंड 2. सो एच डी होगा 2. ठीक. Now the second rule says that all zeros and would be non-zero data are significant. ये बहुत सिंपल है. जैसे कि एग्जांपल है 15.0062. अब ये जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे. तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट डेट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक. ऐसे एक और है
120001, इसमें कितने एस डीज होंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो कि ये कहता है कि zeros on the right of the decimal point or to the left of the first नॉन जीरो डेट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बढ़िया करके। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 0.00004। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द रूल जितने भी जीरोज हैं राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये, ठीक, और टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो है ये 4, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये जस्ट इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये जो नंबर है वो डेसिमल से कितने प्लेस दूर पर है। ठीक, तो इसको एसडीज में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रेट होगा 1, क्योंकि केवल 4 ही काउंट हो रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल है 0.0045, इसमें कितने सिग्निफिकेंट रेट है? 1 एंड 2। ठीक, now moving on to the fourth rule, which says that zeros on the right of a decimal point are significant. Example 5.00 लिया। ठीक, डेसिमल पॉइंट के जितने भी राइट में जीरोज हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 2 एंड 3। सिंपल रूल है, कोई झमेला नहीं है इसमें। नाउ द नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल says that zeros on the right of a last non-zero date after a decimal point are significant. Example 0.0075600। तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, यहाँ पे होगा 6। ठीक, 6 के राइट में जितने भी जीरोज हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट नॉन जीरो डेट है उसके बाद जितने भी जीरोज है वो एसडीज में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रेट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, एक और ले लेते हैं 0.1200, इसमें कितने होंगे? 4। ठीक, तो एक बार सारे रूलों को रिकैप करते हैं। ठीक, जो भी हमने अब तक पढ़े 5 रूल। ठीक, पहला रूल कहता है नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, सिंपल। दूसरा रूल, जितने भी जीरोज आ रहे हैं नॉन जीरो के बीच में वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा रूल, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लगे हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, या फिर जो पहला नॉन जीरो डेट से पहले जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, वो जस्ट उसकी पोजीशन बता रहे हैं। फोर्थ रूल, जिसने ये कहा कि डेसिमल के राइट पार्ट में जितने भी जीरोज होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फिफ्थ रूल, जिसने ये कहा कि लास्ट नॉन जीरो डेट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, उसके बाद जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट डेट में काउंट होंगे। नाउ द सिक्स्थ रूल, ये मेजरमेंट वैल्यू के लिए है। वैसे बहुत सिंपल है ये भी, कि इन अ मेजरमेंट वैल्यू zeros that occurred on the right of the last non-zero date are significant। जैसे कि 656 kg है
और BSS में 3 है, 6560 है, इसमें भी कितना होगा, 3 ही होगा सिग्निफिकेंट रेट। बट अगर ये लिखा है 6560 kgs, तो इसमें हम 0 को सिग्निफिकेंट रेट में काउंट करते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। यही था ये रूल। Now the seventh rule or the last rule says that for any value written in scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब भी हम किसी वैल्यू को कट शॉर्ट करके लिखते हैं और बाकी पार्ट उसका 10⁻⁴ समथिंग में कर देते हैं, जैसे ये दिखा है, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सो फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज a into 10⁻⁴x, the number of significant figure is determined by applying the above rules only to the value of a. The x is considered an exact number and thus has an infinite number of significant figures. इस रूल का सिंपल कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में दिया है 4500। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। एक तो आ गया 4.5 इंटू 10⁻³ 3, 4.50 इंटू 10⁻³ 3 एंड 4.500 इंटू 10⁻³ 3। ओके। अब अगर हम देखें इस वैल्यू में केवल, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट रेट है हमारे 2, 4 एंड 5, ठीक। बट साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने लिखा है ये, तो इन तीनों में अलग अलग सिग्निफिकेंट रेट आएंगे। और हमें पता कैसे लगेगा, सिंपल अब रूल्स लगा के। इसमें कितना होगा 1 एंड 2, क्योंकि हम जो यहाँ पे बेस है और उसकी पावर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ए पार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रूल लगाने हैं ए पे, तो ए पार्ट हमारा ये है, ठीक। हम केवल इतने से ही पोर्शन पे रूल लगाएंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 एंड 2, इसमें कितना होगा 1 2 एंड 3, एंड इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक। ये सिंपल रूल था। सो अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसमें कितने सिग्निफिकेंट रेट हैं। सो ये 58 में कितने 2, 5 एंड 8 सही है। 604 में कितना है 3 है, 1 2 एंड 3। ओके 1008 में है 4, 1 2 3 एंड 4। 95080 में है 5, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 7.0 में कितने 2, 0.80 में कितने होंगे 2 ही हैं, ठीक। 1800 में 4 होंगे, इनमें दोनों 0 और 18 दोनों काउंट हो रहा है। 0.0003 में कितना है 1, केवल 3 काउंट हो रहा है। 0.0030 में कितना है 2, 3 और लास्ट वाला 0। 3.20 में है 3, 2 एंड 0, और ये लास्ट सेकंड लास्ट है 0.6046, इसमें कितने 4, 1 2 3 एंड 4। 2.187, इसमें कितने, इसमें भी 4 है, ठीक। सो आगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग।